सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल तो किसी लड़की से नयन मटक्का हो जाए उसी को लोग प्यार मान लेते हैं। आज तो किसी लड़के से नयन मटक्का हो जाए, आई लव यू वगैरह लिख के भेज दिया जाए, प्यार मान लेते। यही प्यार है, क्यों? यही है आज के जो छोरा छोरी प्यार करते हैं, लड़का लड़की, यही वाला तो करते हैं। मोबाइल में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, आई लव यू लिख के भेज दिया, उसने भी सेम टू यू लिख के भेज दिया, प्यार हो गया। हमने भी आई लव यू कह दिया, आपने भी कह दिया, लो प्यार चालू है। फिर वो अकेले में मिलना चालू हो गया, वो कॉफी में जाना चालू हो गया, शॉपिंग करना कराना चालू, वो उन लोगों का यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी वासनाएं हैं। जवानी में लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है, जवानी में लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। ये दोष उस जवानी का है। इसलिए यदि जवानी को संस्कार की चाशनी में भिगा के रखोगे तो ये दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी जो समाज में हो रही हैं। संस्कार है नहीं तो वो उस समय उस दौर का वो एक नियम है, सिद्धांत है। जवानी आएगी तो आपका बिल्कुल ना चाह करके भी आपका मन जाएगा। इसलिए हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग जवानी आते ही समय से शादी विवाह कर देते थे ताकि भटकाव ना रह जाए। साइंस, हमारे पुराने जो नियम थे ना, पूरे साइंटिफिक हैं। कभी विचार करके देखना, समय से शादी विवाह लड़का लड़कियों का हो जाए तो उनके जीवन का भटकाव मिट जाता है। अब 25-25 साल के हो गए, 30-30 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, तब तो फिर यहां वहां भटकने के पूरे रास्ते हैं उनके पास। माँ बाप करा ही नहीं रहे, बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी पढ़ाई करते करते अपने शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उनको भी जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज में किसी लड़की किसी लड़के से मिल लेते हैं, अब उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। हाँ या ना? शादी विवाह जिस बंधन के लिए होता है, आजकल वो रिश्ते तो शादी के पहले ही लोग बना लेते हैं। जब बना लिया तो फिर शादी की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है समाज में कि हम आने वाली पीढ़ी को ये देखेंगे कि लगभग लोग 99% लोग चरित्रहीन होते चले जाएंगे। भोग प्रधान देश बन जाएगा एक दिन ये भारत, यदि नहीं समझे आप लोग तो। केवल भोग ही रह जाएगा, खाओ पियो मौज करो, ये सिद्धांत। हम कब कह रहे हैं मौज करने के लिए? हम मना कब कर रहे हैं मौज करने के लिए? इसलिए कहता हूं, समय से शादी कर लो, समय से विवाह कर लो, अपनी पत्नी अपने पति के संग मौज करो। तुम्हारी पत्नी और पति का जो प्रेम है वो प्रेम पवित्र होता है, वो प्रेम ईश्वर से मिलाने वाला होता है। लेकिन किसी शादी के पहले किसी लड़की लड़के से जो प्यार होता है, जो संबंध बनते हैं, उसे हमारा धर्म पाप मानता है। क्या मानता है? वो पाप है। शादी विवाह के पहले आपने किसी लड़के किसी लड़की से संबंध रख लिया, वो पाप है, फुल पूरा पाप है। किसी एंगल से उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। अब आप मनमानी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो आपका अपना विषय है। नहीं मान रहे हैं, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं। पर सिद्धांत से आपको देखा जाएगा तो आप गलत कर रहे हैं, नियम से देखा जाएगा तो आप गलत हैं। आप चरित्रहीन हो गए, आप कैरेक्टरलेस हो गए, आप पतित हो चुके हैं। इसलिए विचार करना चाहिए हर चीज में।
प्रेम क्या है, प्यार की परिभाषा क्या है। आज तो प्रेम की परिभाषा को आज के लड़का लड़कियों ने अपने ढंग से प्यार की परिभाषा दे दी। एक दूसरे से अकेले में मिलने का नाम वो प्यार देते हैं, ये प्यार है ना। उसे वो क्या मानते हैं, प्यार कर रहे हैं तुमसे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फलाने गार्डन में फलाने पार्क में आ जाना। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो फलानी जगह सुनसान है वहां आ जाना। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी वासना तुम्हें बुला रही है। ये कौन खींच रहा है तुम्हें, तुम्हारी वासना, तुम्हारी जो जवानी की उत्तेजना है वो तुम्हें खींच रही है। कंट्रोल करो इस पर, वरना ये उत्तेजना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए बातें पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं, पर एक बात याद कर लो, करोड़ों रुपए की कोई कीमत नहीं है, हजारों टन सोने की कोई कीमत नहीं है। यदि कीमत है तो सिर्फ आपके चरित्र की कीमत है। एक तरफ हजारों किलो सोना हो और एक तरफ आपका चरित्र हो। कोई चरित्रवान माता सीता से कहा तो था रावण ने, सोने की लंका तेरे नाम कर दूंगा सीता, एक बार मुझे देख ले, एक बार बिलो की मम ओरा मेरी ओर देख लो। बस ये मंदोदरी है ना, तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धुलेगी। दिया था ना प्रलोभन सोने का। सीता माँ ने इतना सा ही सोना मांगा था राम जी से, राम जी वो सोने का मृग है वो लाकर दे दो। तो सीता माँ के अंदर भी सोने की चाहत थी, हाँ या ना। माता सीता के अंदर सोने की चाहत थी। इस धरती की हर स्त्री को सोने की चाहत होती है। हमारी माताओं को सोना बड़ा प्रिय लगता है, उसमें माता सीता भी सम्मिलित हैं। माता सीता ने सोने का मृग देखा तो कह दिया कि हमें यह सोने का मृग चाहिए। अच्छा बताओ वो सोने का मृग कितने किलो का रहा होगा? यदि अच्छा हट्टा कट्टा मृग रहा होगा तो भी 40-50 किलो का। तो माता सीता 40-50 किलो सोना ही तो चाहती थी। सीता माता 40-50 किलो सोना ही तो चाहती थी। और रावण कितना दे रहा है? रावण कितना देने को तैयार है? करोड़ों किलो। पूरी लंका सोने की है, दीवार सोना, फर्श सोना, छत सोने, सब हजारों करोड़ों किलो सोना। सीता कहां 25-50 किलो सोने के चक्कर में पड़ती हो? लो हमसे लाख किलो सोना ले लो। लाख किलो सोना देकर भी कोई आपसे आपका चरित्र मांगे तो सीख लो मेरी माता सीता से। लाख किलो सोना देकर भी कोई आपसे आपके चरित्र की सौदा करे तो आप कह देना रावण। सीता माँ ने तृण धरियोट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। है रावण, तू मेरे राम के सामने जैसे सूरज के सामने जुगनू होता है, मेरे राम के आगे तू जुगनू है। क्या बात करता है, सोने का लालच दिखाता है। माता सीता ने हजारों किलो सोने को ठुकरा दिया। किसके लिए? जोर से, जोर से। किसके लिए? चरित्र के लिए। अपने किसके लिए? चरित्र। मेरा चरित्र मेरा धन है। मेरा चरित्र मेरा कैरेक्टर मेरा धन है। इससे बड़ा कोई धन होए तो आप बताओ मुझे जल्दी से। आपके चरित्र से, आपके स्वाभिमान से बड़ा कोई धन हो, कोई पूंजी हो, कोई वैभव हो तो मुझे गिना दो।